बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। ठंड बढ़ गई है। इस ठंड में दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए हैं अपने अधिकारों के लिए। और इधर बिहार में पटना में युवाओं की फौज, युवाओं की टोली आंदोलन के लिए तैयार हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी 18 जनवरी को गर्दनी बाग में प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे क्योंकि सरकार का रवैया ठीक नहीं है। 2 साल से काउंसलिंग के इंतजार में है। मामला अदालत तक भी गया और अदालत के फैसले के बाद भी सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो लगी है, लेकिन युवाओं के नौकरी देने के लिए एक कदम भी वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। चुनाव से पहले अभी जो शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने जो बयान दिए थे, वो बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। उनके वादे खोखले साबित हो रहे हैं और दुष्यंत की पंक्तियां याद आ रही हैं कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। एनडीए यानी भाजपा ने 19 लाख रोजगार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देने का वादा किया था, लेकिन वह वादा भी जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और अब वो आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं और इसे वे महा आंदोलन बता रहे हैं। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। इस समय में निर्णय करेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो जितने स्कूल आपके पास हैं उतने शिक्षक नहीं हैं। बिहार अगर देश का एक पूरा एक जो एक हाल में डेटा रिलीज हुआ था केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें कहा गया कि 2.25 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं शिक्षकों की कमी की बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है जो काफी दिनों से लंबित थी। अब कहीं ना कहीं आपके इंतजार में है, आप कितनी जल्दी इसको पूरा करवा पाते हैं? देखिए 90,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट किया था, वो कोर्ट में चला गया है। वो तो क्लियर हो चुका है सब। हाँ, तो वो उसको हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे ही उसमें क्लैरिटी होगी हम लोग तुरंत अपॉइंटमेंट पर उस पर शुरू। बिहार में करीब 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली होनी है, लेकिन सरकार के रवैये की वजह से ये बहाली अधर में लटकी हुई है। सोशल मीडिया पर हालांकि इन प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्रेंड भी किया था रिलीज काउंसलिंग डेट, और एक खूब ट्रेंड हुआ। और इन शिक्षक अभ्यर्थियों में से किसी ने मुझे भी टैग किया था। दरअसल ये टैग सियासी जमात से जुड़े रहने की वजह से ज्यादा था, बतौर पत्रकार कम था, लेकिन साहित्य हो, सियासत हो या पत्रकारिता हो, जन सरोकारों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और जब ये मुझे लगा कि ये जन सरोकार है तो इससे जुड़ने की ललक अंदर पैदा हुई। हालांकि जिन्होंने मुझे ये टैग किया था उनमें से किसी को नहीं जानता हूं मैं। मृदुला भारती हैं, इमरान है, अनुभव सिंह है, रमेश प्रसाद यादव हैं, राहुल कुमार पाल है, पूजा है, शुभम यादव हैं, बबलू कुमार, कमलेश कुमार, नीरज कुमार मिश्र, सैयद मसूद, कुंदन सिंह, मनीष राज, श्याम सुंदर राय, रवि रंजन, शिखा झा, पंकज कुमार, राकेश राम, सदरुल हुदा, सुनीता दास, प्रियंका सिंह, पवन कुमार, दीपक भगत, प्रिंस ठाकुर, नागमणि कुमार यादव, विशाल गौरव, मुन्ना कुमार पाल और बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के ट्विटर हैंडल
से मुझे लगातार इसे लेकर संदेश दिए गए, मैसेजेस दिए गए, मुझसे निवेदन किया गया। और जाहिर है कि कहीं अंदर एक पीड़ा मेरे अंदर भी उठी कि 94-95 हज़ार बच्चे, जिन्हें 2 साल पहले बिहार के किसी स्कूल में बच्चों का भविष्य संवारते दिखाई देते, वे आज सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। सरकार के संवेदनहीनता की वजह से, शिक्षा मंत्री के भ्रामक रवैये की वजह से आज ये आंदोलन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि इन्हें स्कूल में होना चाहिए था। मेरे लिए भी ये ताज्जुब की बात थी कि प्रीलीज काउंसलिंग डेट जब ट्रेंड किया और मुझे हैशटैग किया गया, तो इनमें से किसी को नहीं जानता हूं मैं। और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ कुछ नाम है, सैकड़ों हजारों नाम है जिन्हें मैंने छोड़ दिया। ये शुरुआती नाम थे कुछ, और इन नामों में मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता हूं, क्योंकि अगर संवेदनहीन आदमी नहीं है तो युवाओं की परेशानी को, नौकरी न मिल पाने की कसक को कोई भी संवेदनशील व्यक्ति समझ सकता हो। यह अलग बात है कि देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, सांप्रदायिकता को नौकरी के बहाने दूसरे मुद्दों की तरफ, सांप्रदायिकता जैसी बातों को हवा दी जा रही है। इनमें से जो नाम है, चाहे वो इमरान हो, मृदुला हो, शिखा हो, पूजा हो, इन्हें किसी धर्म, जाति, मजहब से जोड़ के नहीं देख सकते। इन्हें तो सिर्फ बिहार के युवा की तरह देख सकते हैं, जो पिछले 2 साल से नौकरी की तलाश में, नौकरी पाने की, नियुक्ति पत्र पाने की तलाश में लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अदालतों की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। बिहार में लंबे समय से शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए पटना हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। फैसले के बाद काम शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि जिलेवार मेधा सूची भी तैयार कर ली गई है। मेधा सूची एनआईसी के पोर्टल पर 26 दिसंबर, पिछले साल 26 दिसंबर को अपलोड भी की गई, और इसी महीने की 2 जनवरी को तक आपत्ति को लेकर उसका निराकरण करने की बात भी कही गई थी, और अंतिम मेधा सूची के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, सरकार की नीयत सवालों में है। और शिक्षक अभ्यर्थियों को कुछ पता नहीं कि सरकार कब काउंसलिंग करेगी। जाहिर है कि भविष्य को लेकर वो बेचैन है। 2019 में 2021 शुरू हो गया है। 2019 में शुरू हुई शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया कई तरह के कानूनी दांव पेच में उलझ गई, और जो बहाली हो जानी चाहिए थी वो अदालतों के फैसले की वजह से रुकी रही। और अब जब अदालत का फैसला भी आ गया है, तब भी मामला जस का तस है, और जाहिर है कि इससे युवाओं की बेचैनी बढ़ी है। उनकी पीड़ा को अगर महसूस किया जा सकता है, शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर उस पीड़ा को महसूस करते, तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता, और वो बच्चे आंदोलन की बजाय किसी, जैसा मैंने पहले भी कहा, किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे होते, उनका भविष्य बना रहे होते। लेकिन फिलहाल वो अपने भविष्य को लेकर सशंकित है। कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रक्रिया को शुरू तो किया गया है, लेकिन इसकी ठोस तैयारी विभाग ने नहीं की। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जब प्रक्रिया कोर्ट में विचाराधीन थी, तब विभाग ने
किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा और कोर्ट के फैसले का इंतजार करता रहा। होना ये चाहिए थी कि वह अपनी तैयारी उस दौरान भी जारी रखता और आदेश के बाद तुरंत फुरत बाहर काउंसलिंग होती और बच्चों को और युवाओं को नियुक्ति पत्र थमा दिया जाता है। लेकिन सरकार अगर ऐसा ही करती तो बहुत सारी बातें अपने आप शिकायतें दूर हो जाती। सरकार तो राम भरोसे ही चलती है। अधिकारी अपनी करते हैं, मंत्री अपने तरीके से काम करते हैं और उन्हें न युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता है और न बच्चों के भविष्य को लेकर, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षा विभाग चाहता तो मेधा सूची से वगैरह समय रहते पूरा कर लिया जाता और अभ्यर्थियों के माने अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में पंचायत चुनाव होने हैं। शिक्षक नियोजन का पूरा काम पंचायत पर निर्भर करता है। ऐसे में काउंसलिंग में देरी उनकी परेशानी को बढ़ा सकता है। लेकिन सरकार की परेशानी तो दूसरी है। वो बच्चों के भविष्य की बजाय, युवाओं के भविष्य के बजाय सरकार का भविष्य ज्यादा देख रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता वे चैन से नहीं बैठेंगे। नियोजन इकाइयों के लिए एक तारीख निर्धारित की जाए। इसी एक तारीख को काउंसलिंग हो सकती है, लेकिन काउंसलिंग कब तक होगी इस पर विभाग ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। जाहिर है इसे लेकर बेचैनी है युवाओं में और होनी भी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है और सरकार उनकी आवाज सुन नहीं रही है। इन शिक्षकों का तो सिर्फ काउंसलिंग ही होना है, फिर इसमें विलंब क्यों? सरकार प्राथमिक शिक्षकों की पीड़ा को समझे और काउंसलिंग कर उन्हें शीघ्र नौकरी देने की व्यवस्था करे। जिन शिक्षकों के स्कूल में होना चाहिए था वे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अपने भविष्य की चिंता है, लेकिन सरकार उनके भविष्य के लेकर किसी तरह की फिक्र नहीं है। बिहार में सरकारी स्कूलों की जो हालत है उसे लेकर भी अगर सरकार थोड़ी बहुत भी चिंतित होती, इन तमाम अभ्यर्थियों को 2019 में ही नौकरी दे दी जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 18 जनवरी से शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। गर्दनी बाग उनके आंदोलन का स्थल होगा। शेर याद आ रहा है कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जाहिर है कि सरकार के खिलाफ उन्हें जंग करनी है, सरकार के खिलाफ संघर्ष करना है। और सरकार अपने आप में कितनी मजबूत होती है, सरकार किस तरह से आंदोलनों को दबाती आई है, ये हम तमाम लोगों ने देखा है। सरकार किस तरह से टाल मटोल करती है ये भी हमने देखा है। लेकिन युवाओं का जज्बा 18 जनवरी को गर्दनी बाग में सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि उनकी आवाज, उनकी पीड़ा गूंजेगी। हम तो रहेंगे वहां, आप भी आए, क्योंकि ये बच्चे हमारे और आपके ही बच्चे हैं। ये युवा आपके और हमारे बच्चों को ही कल तालीम देकर एक बेहतर इंसान बनाएंगे। अजब है ये दौर भी। एक तरफ किसान जिन्हें खेतों में होना चाहिए, हल चलाने चाहिए, ट्रैक्टर चलाना चाहिए, बीज लगाना चाहिए, वो अपने अधिकारों के लिए दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। और जिन युवाओं के हाथों में कलम होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाते हुए वो एक बेहतर इंसान बनाने के लिए वो बच्चों को तालीम देते हुए देने चाहिए, वे आज सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है।
इस सरकार के नाकारापन भी है और नाकामी भी है। सरकार इसे जितनी जल्दी समझ ले, सरकार के लिए भी अच्छा है और बिहार के भविष्य के लिए